सो स्टूडेंट्स वी स्टार्टेड द नोमेनक्लेचर और ये मैंने कल आपको होमवर्क दिया था. ओके. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, टाइप 2, नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे की जाती है? ओके. तो अब इसमें भी रूल्स हैं. रूल क्या है आपके पास? ये नहीं कि आपने ये सारे इतने सारे रूल याद रखने हैं. जब आप ये सारे प्रैक्टिस कर हटोगे ना, तो आप देखना कि आपको नोमेनक्लेचर जो है बड़े इजीली निकल आएगा. ये कैटेगरी वाइज मैंने इसलिए डिवाइड किए हैं क्योंकि प्रैक्टिस करने में इजी हो जाता है फिर. ओके. तो इसमें फर्स्ट रूल क्या है? द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड. ये कह रहे हैं कि पेरेंट चेन, जिसको मेन चेन भी बोलते हैं, उसमें मल्टीपल बॉन्ड अगर आपका कंपाउंड में कोई है, उसको तो इंक्लूड करना ही है, regardless of the fact that whether it also denotes the longest continuous chain of carbon atom or not. तब आपने ये नहीं देखना कि लॉन्गेस्ट चेन बन रही है कि नहीं बन रही. तब मेन चेन उसको बोलना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो. मेन चेन में मल्टीपल बॉन्ड पक्का इंक्लूड करना है. हाँ, जब मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड कर लिया, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि लॉन्गेस्ट जितनी हो सके उतनी तो करो. जैसे एग्जांपल में मैंने ये वाली एग्जांपल दे रखी है आपको. अगर इस एग्जांपल में लॉन्गेस्ट चेन देखनी हो कार्बन कार्बन की, वो तो ये बनेगी, बट इसको मेन चेन नहीं लेना आपने. मेन चेन में डबल बॉन्ड पक्का इंक्लूड करना है. बताया था ना मैंने शुरू में प्रायोरिटी ऑर्डर. प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा टॉप प्रायोरिटी में होता है. चाहे किसी भी केस की डिस्कशन कर रहे हो, चाहे वो पोजीशनिंग की बात कर रहे हो, चाहे उसको मेन चेन में इंक्लूड करने की बात कर रहे हो, फंक्शनल ग्रुप हमारा टॉप प्रायोरिटी है. और दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी देनी होती है आपने मल्टीपल बॉन्ड को. ओके. और तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी देनी होती है आपने सब्स्टिट्यूएंट्स को. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो आपकी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को है इसलिए. ठीक. तो मेन चेन आपने कौन सी लेनी है? इसको मेन चेन मानना है आप. दिस इज द मेन चेन. मानना नहीं है, यही मेन चेन है. ओके. क्लियर. एंड दिस विल बी दी साइड चेन. तो इसको साइड चेन है. एक मिनट. दिस इज द साइड चेन. अब इसका नेम क्या बनेगा? नेमिंग भी कर लेते हैं. तो ऑब्वियस है, अगर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो नंबरिंग में भी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिल रही है. तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5. तो आपके पास ये हो गई नंबरिंग. तो स्टूडेंट्स आई वाज सेइंग कि इसका नेम क्या बनेगा? ये आपकी मेन चेन है. ओके. ये आपकी साइड चेन है. तो सेकंड वाले कार्बन पे इथाइल वाली साइड चेन लगी है. ओके. मेन चेन में 5 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या बनेगा? 2 इथाइल पेंट 1 इन. क्योंकि आपको पता है साइड चेन के लिए लगता है प्रीफिक्स, मेन चेन के लिए होता है वर्ड रूट. ठीक है. और टाइप ऑफ बॉन्ड को दिखाता है सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी सुफिक्स, नॉट सब्स्टिट्यूएंट, सुफिक्स. तो ये आपका इसका नेम बन गया. ओके. अब सेकंड रूल क्या है आपके पास? लोएस्ट लोकेंट रूल. ये वैसे पीछे भी पढ़ा है हमने लोएस्ट लोकेंट रूल. इसमें भी वही रूल है कि आपने कोशिश क्या करनी है, लोकेंट्स जो होते हैं, जो लोकेशन शो करने के लिए नंबर यूज होते हैं, वो लोएस्ट रहे. ओके. जैसे अगर मैं इसमें नंबरिंग करूं, अगर मैंने नंबरिंग इस साइड से कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने नंबरिंग कर दी. ठीक. तो मेरे को दिख रहा है, मैं क्या बोलूंगा? सेकंड वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया, फिफ्थ वाले कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आया. मैं बोलूंगा 2 5. ये मेरे दो लोकेंट बन रहे हैं ना उस साइड से. अगर इस साइड से नंबरिंग करूं तो दो लोकेंट कौन से बन रहे हैं? 2 और 5. अब दूसरा देखते हैं. 1 2
3 4 5 6 7 8। दूसरा केस ये है। बट अगर इस साइड से नंबरिंग करूं तो आपको दिख रहा है कि थर्ड के बाद और सिक्स्थ के बाद मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं बोलूंगा 3 6। तो लोएस्ट लोकेंट किस साइड से बन रही है? इस साइड से। तो ये वाली नंबरिंग नहीं चलनी, ये वाली नंबरिंग चलनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास इस नंबरिंग को करो इग्नोर। ठीक, अब बनाओ इसका नेम। नेम क्या बनेगा इसका? इसका नेम बनेगा ऑक्ट, क्योंकि 8 कार्बन है। ओके, उसके बाद सेकंड वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है जिसको ईन बोलते हैं। फिफ्थ वाले कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है जिसको आइन बोलते हैं। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है कि आइन? ई। ओके, और इनमें इन दोनों का लगना तो सुफिक्स ही है, तो अल्फाबेटिकली लगेगा। कैसे लगेगा? ऑक्ट, ये वर्ड रूट हो गया ना, 2 के बाद ईन, ठीक है, और उसके बाद 5 के बाद ट्रिपल बॉन्ड था आइन। ठीक, और एक और चीज, ये वाला ई नहीं लगना। ये वाला ई क्यों उड़ाया? अब आप बोलोगे सर इसके पीछे वोवल थोड़ी ना आ रहा था, ये तो वाई है। वाई इज नॉट अ वोवल। तो फिर ये वाला ई क्यों उड़ा दिया? ये ई इसलिए उड़ा दिया क्योंकि इसकी आवाज, जब इसको बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? आइन। ओके, तो आइन ए से लग रहा है ना, तो वोवल ही लग रहा है ये। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन वोवल जैसे है, इसलिए इसका ई जो है वो हमने यहां से रिमूव कर दिया। तो इसका नेम बना ऑक्ट 2 इन 5 आइन। तो क्लैरिटी क्या मिल रही है? मेन चेन में 8 कार्बन एटम है, सेकंड कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड है, और फिफ्थ कार्बन एटम के बाद ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, बेसिकली नेमिंग का पर्पज ही ये है कि नेम से आप दोबारा अगर इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख पाओ। ओके, क्लियर? नेम से फॉर्मूला लिखना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जब अब मान लेते हैं हमने ये नेम दिया है, इसका दोबारा फॉर्मूला लिखना है, लिख के देखे? चलो एक बार वैसे ही करके देख लेते हैं। कंपाउंड का नेम था ऑक्ट 2 इन 5 आइन। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप नेम से कैसे दोबारा कंपाउंड लिख सकते हो। ओके, अब आपको दिख रहा है ऑक्ट क्या है? वर्ड रूट। तो आपको पता लग गया कि वर्ड रूट क्या बता रहा है कि इन दी कंपाउंड देयर आर 8 कार्बन एटम इन वन चेन। तो वो 8 कार्बन एटम ये हो गए। अब नंबरिंग आप जिस मर्जी साइड से कर दो, मान लो मैंने इस साइड से करनी है नंबरिंग। ओके, और नेम क्या बता रहा है कि 2 के बाद इन है, सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। और नेम क्या बता रहा है कि फिफ्थ कार्बन के बाद आइन है। ठीक है, कि फिफ्थ कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, ये लगा दिया। अब क्या करना है आपने? और कुछ नहीं बोला। यहाँ पे नेम में ना कोई प्रीफिक्स दिया, क्योंकि प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए आता है। ओके, ना कोई पोस्ट सुफिक्स दिया, पोस्ट सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए आता है। यहां से क्लियर कट मतलब क्या निकल रहा है कि ना कोई फंक्शनल ग्रुप है और ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है इस कंपाउंड में, मतलब एक ही चेन है और वही मेन चेन है। ठीक, बाकी आपने क्या करना है? बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। आपको पता है हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन के 1 बॉन्ड बना है, 3 और बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के 3 बन चुके हैं, दो एक और बनेगा हाइड्रोजन के साथ। सेम विद दिस कार्बन, इस कार्बन के 2 बने हैं, 2 बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के चारों कंप्लीट हो चुके हैं, इसके भी चारों के चारों कंप्लीट हो चुके हैं। इसके 2 और बन रहे हैं, वो हाइड्रोजन के साथ। इसके 3 और बन रहे हैं, वो हाइड्रोजन के साथ। तो अब आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, और ये जो मैंने एग्जांपल दिया था सेम ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आईयूपीएसी नेमिंग के रूल हम पढ़ते हैं कि हम जो नेम करेंगे उससे दोबारा वो कंपाउंड बना सके, वो ड्रॉ कर सके। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इफ देयर इज चॉइस ऑफ नंबरिंग, अगर नंबरिंग में चॉइस हो, द डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। मान लो लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाए। अब फेल कैसे होना है अब उसकी बात कर ले। ठीक, तो जब लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाएगा तब क्या करोगे? अब उसकी उस केस की बात हो रही है। अब जैसे मान लो आपके पास ये है कंपाउंड, अब इसमें नंबरिंग इस साइड से भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। तो लोकेंट्स कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1 एंड 4। ओके, अगर इस साइड से करें 1 2 3 4 5, तो लोकेंट कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1 एंड 4।
ठीक है, तो दोनों केस में 1 और 4 है, इट मीन दोनों में से कोई भी नंबरिंग कर दे चलेगा नहीं, क्योंकि अगर इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो ऐसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, फोर्थ के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस साइड से नंबरिंग करें तो ऐसे बोला जा रहा है फर्स्ट के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, फोर्थ के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें, क्योंकि अगर ये वाली नंबरिंग कंसिडर करेंगे तो नेम कुछ और बनेगा, अगर ये वाली नंबरिंग कंसिडर करें तो नेम कुछ और बनेगा। अगर तो दोनों साइड से नंबरिंग करने पे सेम नेम बनता फिर तो कोई प्रॉब्लम थी, फिर तो दोनों साइड से लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई और केस है ही नहीं। ठीक, बट ऐसा नहीं होगा, इसमें नेम डिफरेंट हो जाएगा, अगर इस साइड से नंबरिंग करी तो डिफरेंट, अगर इस साइड से नंबरिंग करी तो डिफरेंट। तो फिर कौन सा है, फिर आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम लिखते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं आइन। अल्फाबेटिकली कौन आता है पहले, ई आता है ना, तो ई वाले को प्रेफरेंस देनी है। ओके, जैसे हमने सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए किया था पिछले पिछले केस में, कि अगर आपके पास लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो रहा हो तो जिस साइड से, जैसे अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल और दूसरे वाला मिथाइल, लोकेंट 1 4 ही बन रहे हैं, तो आपने ये देखना है जिस साइड से इथाइल को छोटा नंबर मिले, क्योंकि इथाइल जो है उसका जो ई वाला अल्फाबेट है वो पहले आता है और मिथाइल का एम वाला अल्फाबेट बाद में आता है। ओके, तो इसके केस में कौन सी नंबरिंग कंसिडर की जानी है, ये वाली, नीचे वाली। ठीक है, अब इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम बन जाएगा पेंट 1 इन 4 के बाद आइन, पेंट 1 इन 4 आइन। ओके, तो ये इसका नेम बन गया। चलो अब नेक्स्ट रूल क्या है, नाउ द फोर्थ रूल, इन सम केसेस all the double and triple bonds present in molecule cannot be included in the longest chain। कई बार क्या होता है, मान लेते हैं कि आपका कंपाउंड है, उसमें दो से ज्यादा तरह के डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गए और हम चाह के भी सभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे, तब क्या किया जाए। इन सच केसेस द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर यूज्ड फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप्स, जो कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर रहे होंगे, which are there as substituent। अब क्या मतलब हुआ भाई, आपको पढ़ के नहीं समझ लगा होगा, मेरे को पता है। ठीक, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ पहले। अब जैसे ये वाली एग्जांपल है, ठीक है, पहले इससे सिंपल वाली लेते हैं, ये वाली एग्जांपल। ठीक, अब इसमें मेन चेन या तो आप ये वाली ले सकते हो, बट इसमें 4 कार्बन एटम बन रहे हैं, या तो ये वाली ले सकते हो, इसमें 5 कार्बन एटम बन रहे हैं। अगर इसको लें तो भी 2 डबल बॉन्ड आएंगे मेन चेन में, ये वाला डबल बॉन्ड बाहर ही आएगा मेन चेन से, आप चाह के भी इसको इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो मेन चेन में। अगर आप इसको मेन चेन लो तो भी 2 डबल बॉन्ड बनेंगे मेन चेन में और ये वाला जो है वो मेन चेन से बाहर बनेगा। ठीक है, तो अगर दोनों केसेस में 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं मेन चेन में, तो आपने कौन सी चेन लेनी है, जो लॉन्गेस्ट बन रही हो, तो दिस विल बी दी मेन चेन। ओके, अगर ये मेन चेन है तो आपके पास अब नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग तो आप जिस मर्जी साइड से कर दो, लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं फेल हो रहा है इसमें, जिस मर्जी साइड से कर दो सेम ही लोकेंट बन रहे हैं। ओके, और है भी दोनों डबल बॉन्ड ही है, 1 और 4 के बाद डबल बॉन्ड। ठीक, अब ना इसका नेमिंग करते हैं। बट ये जो साइड चेन है, अब इसमें आपने ये भी दिखाना है कि ये साइड चेन थर्ड वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी है। अब इसको कैसे दिखाएंगे कि एक एक कार्बन एटम वाली साइड चेन है, बट वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ी मेन चेन के साथ, वो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी है मेन चेन के साथ। अब इसको कैसे दिखाओगे आप। ठीक, तो इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 3 मेथ। ओके, एक कार्बन के लिए मेथ लगता है ना, अब इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इसके लिए लिखा जाएगा मिथाइल, मिथाइल लिख के उसके पीछे इन लिख देना है। इससे क्लियर क्या हो रहा है कि एक कार्बन एटम वाली साइड चेन है, बट वो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी है मेन चेन के साथ, इसलिए मिथाइल लिखने के बाद इन लिख दिया। ओके, तो आपके पास इसका नेम क्या बनेगा, इस साइड चेन को क्या बोलोगे आप, 3 मिथाइल इन। ओके,
उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन आइटम है? 5। पेंट 1,4 डाई इन। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, अब इसमें साइड चेन का नेम क्या है? 3 मिथाइल इन। कि मिथाइल वाली साइड चेन है, एक कार्बन आइटम वाली साइड चेन है, बट वो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी है मेन चेन से। ओके, ये है। अब अगले वाला एग्जांपल थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब सबसे पहले इस वाले एग्जांपल को देखते हैं अब। और अब इसमें एक तो ये चेन हो सकती है, अगर इसको मेन चेन लें तो ये साइड चेन बनेगी, और मेन चेन में एक दो दो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड कर रहे हो आप। और कितने कार्बन आइटम बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आइटम। और अगर इसको मेन चेन लें 1 2 3 4 5 6 7, तो भी 7 कार्बन आइटम। बट तब ये तीनों ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो आपके मेन चेन में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे करते हो तो भी 3 मल्टीपल बॉन्ड मेन चेन में इंक्लूड हो रहे हैं और ये साइड चेन में रह रहा है। अगर ऐसे करते हो तो आपके पास ये साइड चेन में रह रहा है और 3 मल्टीपल बॉन्ड मेन चेन में इंक्लूड हो रहे हैं। मतलब दोनों सिचुएशंस में आपके पास 3 मल्टीपल बॉन्ड ही मेन चेन में रह रहे हैं, एक मल्टीपल बॉन्ड जो है वो साइड चेन में आ जा रहा है, टोटल 4 है ना। ठीक, बट मैं बोलूंगा मेन चेन इसको लेने। अब आप बोलोगे सर क्यों, इसको क्यों? क्योंकि इसके केस में सिमेट्री मेंटेन रह रही है, तीनों जो मेन चेन में आ रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड वो डबल है। अगर इसको मेन चेन में रखते तो 2 डबल बॉन्ड आते मेन चेन में और एक ट्रिपल बॉन्ड आता, तो अच्छा है ना, सिमेट्री मेंटेन कर ली जाए। ओके, क्योंकि इनको लिखना फिर इजी हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? सिंपल, जैसे 1 3 5 ट्राई इन लिख देंगे, सिंपल। अदरवाइज अगर इसको मेन चेन लिखते तो हम लिखते 1 और 3 के बाद डाई इन, उसके बाद फिफ्थ वाले कार्बन के बाद आइन। तो ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा है। कई बार ये भी देखना होता है कि देखने में, नेम लिखने में कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है और शॉर्ट बन रहा है, तो वो इसके केस में बनेगा। ओके, और ये आपकी साइड चेन बन गई। दिस इज दी साइड चेन। अगर ये साइड चेन है, अब इस साइड चेन का नेम क्या होगा? अभी मैं बताता हूँ। अब आप देख रहे हो कि अब ये साइड चेन जुड़ी सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही है मेन चेन के साथ, बट इस साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको क्या दिखाना है? इसको क्या बोलेंगे? इस साइड चेन में कितने कार्बन आइटम है? 2। तो जब 2 कार्बन आइटम हो तो उसके लिए क्या लगता है? एथ, एथ। ठीक, अब आप बोलोगे कि वो दोनों कार्बन आइटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इट मींस एथाइन, सॉरी, हाँ, एथाइन। बट ये है तो साइड चेन है ना, तो इसकी एंडिंग वाई से होनी है, और ये ई कट जाएगा, क्योंकि वाई की जो आवाज आएगी वो वॉवल वाली आएगी, तो ये ई कट जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? यहां से ई कटाओ, ये। अब इसमें क्या क्लियर हो रहा है? इसमें हो रहा है कि आपके पास 2 कार्बन आइटम वाली साइड चेन है और उस साइड चेन के अंदर ही ट्रिपल बॉन्ड है, बट वो जुड़ी सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही है मेन चेन के साथ। ओके, इसमें क्या था? साइड चेन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी थी मेन चेन के साथ, तो इसलिए पहले वाई एल लिखा और बाद में इन लिखा। इसमें पहले वाई एन लिखा और बाद में आइन लिखा। ओके, तो आपके पास इसका नेम क्या बना? एथ आइन अल। और ये इसकी पोजीशन क्या है, उसके लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी मेन चेन में। ये नंबरिंग हो गई आपके पास, तो ये बना 3 पे एथाइनल, एथाइन आइल। और मेन चेन में कितने कार्बन आइटम है? 7। तो 7 के लिए कौन सा वर्ड रूट लगता है? ये वर्ड रूट है, ये आपका प्रीफिक्स है। वर्ड रूट लगता है हेप्ट। अब देखो, फर्स्ट वाले के बाद डबल बॉन्ड, फोर्थ वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड और सिक्स्थ वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, तो ये नेम क्या बन जाएगा? फर्स्ट वाले कार्बन के बाद, फोर्थ वाले कार्बन के बाद और सिक्स्थ वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड आए ना, तो ट्राई इन। ठीक है, और यहाँ पे फिर ई से स्टार्टिंग नहीं हुई, तो अब आपने क्या करना है? इसको हेप्टा लिखते हैं फिर। अगर यहाँ से ये पीछे वॉवल हो तो यहाँ पे ए नहीं लगाते, अदरवाइज यहाँ पे ए लगाते हैं, तो इसको हेप्टा लिखोगे, तो इसका नेम बनेगा हेप्टा 1 4 6 ट्राई इन। ओके, ये इसका नेम है। क्लियर? तो अब आपके मैंने यहाँ पे दिखा दी हुए साइड चेन के नेम कैसे बनेंगे। ये साइड चेन के नेम्स हैं, साइड चेन, उनके नेम क्या बनते हैं उसकी बात कर लें। जैसे आपके पास
अगर ऐसे साइड चेन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी है और एक कार्बन एटम है, उसका नेम है मिथाइल, मिथाइलिन। अगर आपके पास दो कार्बन एटम वाली साइड चेन है और वो जुड़ी डबल बॉन्ड के थ्रू है मेन चेन के साथ, उसको लिखेंगे एथाइल। डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी है, उसके बाद उसकी एंडिंग जो है वो ईन से कर देनी है, इथाइलिन। बट इसको इथाइलिडीन भी बोलते हैं। आप ये बोलना चाहते हो ये भी ठीक है, इसको वैसे इथाइलिडीन भी बोल देते हैं। ओके, ये कॉमन नॉमेनक्लेचर से आया है। ठीक। सिमिलरली, ये आपके पास दो कार्बन एटम वाली साइड चेन हो और दोनों कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हो, तो उसको वैसे क्या बोलना है आपने, एथीन आइल। ओके। बट इसके लिए एक कॉमन नेम भी दिया जाता है, विनाइल। ये याद रख लेना, विनाइल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, विनाइल। ओके। और इसके लिए क्या था, इसका तो अभी हम करके हटे हैं, एथाइन आइल। ओके, तो ये आपके रूल्स थे। और आपने ये वाले जो आपके पास क्वेश्चंस है, ये आपने प्रैक्टिस कर लेने, ये आपकी प्रैक्टिस है। इसको छोड़ देना अभी, ये वाला नहीं करना आपने, क्योंकि इसमें अभी बेंजीन रिंग आएगी और बेंजीन रिंग वाले आपने अभी करे नहीं है। ठीक है, जब बेंजीन रिंग आएगी उसके बाद तब आपको समझाऊंगा मैं। ओके। ओके, तो ये टाइप 2 हो गई आपके पास। नाउ द टाइप 3, कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इसमें क्या होगा, आपके पास ऐसे कंपाउंड की डिस्कशन करेंगे हम जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी होंगे, मल्टीपल बॉन्ड भी आएगा और सब्स्टिट्यूएंट्स भी आएंगे। और आपने प्रायोरिटी ऑर्डर दिमाग में रख लिया, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले नंबर पे। किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन में कोई भी दिमाग में आ रहा हो कि यार इसमें प्रायोरिटी किसको दें, नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको दें, ठीक है, मेन चेन में इंक्लूड करने की प्रायोरिटी किसको दें, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। दूसरे नंबर पे है टाइप ऑफ बॉन्ड, जैसे मल्टीपल बॉन्ड, है ना। और तीसरे नंबर पे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ओके। अब इसमें रूल क्या है कि पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। आपने फंक्शनल ग्रुप को मेन रख के चेन के अंदर, ओके, अगर वो कार्बन कंटेनिंग है, और अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो भी आपने कोशिश करनी है कि वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन के ऊपर आए, मेन चेन के ऊपर डायरेक्टली अटैच हो। ठीक। उसको फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन के साथ रख के लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रही है, जितनी लॉन्गेस्ट हो सके। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर दी एज द पेरेंट चेन। और जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आप बीच में इंक्लूड कर सको, ऐसी चेन को मेन चेन बोलना है। फंक्शन ग्रुप आ जाए उसमें, अगर वो कार्बन कंटेनिंग है, और अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो डायरेक्टली जुड़ा हो मेन चेन के साथ, वो वाली चेन को मेन चेन बोलना है। और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं साथ में, तो मल्टीपल बॉन्ड भी उसी चेन में इंक्लूड हो रहे हो, जितने मैक्सिमम हो सके। जैसे ये पिछले केस मैंने बताए थे कि इसमें ना चाहते हुए भी इसको बाहर रखना पड़ रहा है, तो तब तो ये बाहर रखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस है भी नहीं। ओके। एज द पेरेंट चेन विदाउट केयरिंग वेदर इट डिनोट्स द लॉन्गेस्ट चेन और नॉट। ठीक है, तब आपने ये केयर नहीं करनी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली चेन जो है वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनी। ओके। जैसे इस कंपाउंड के केस में, ये दोनों इंटरेस्टिंग एग्जांपल हैं। ठीक। इस कंपाउंड के केस में अगर देखा जाए तो ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, बट इसमें जो फंक्शन ग्रुप है उसको तो आपने अवॉइड कर दिया। मैंने क्या बोला था, अगर आपका फंक्शन ग्रुप ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसे ये अल्कोहल वाला फंक्शन ग्रुप है, ये कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, बट फिर भी आपने मेन चेन वो वाली लेनी है जिस चेन के साथ ये डायरेक्टली अटैच हो। इसमें क्या हो रहा है, अगर इसको साइड चेन लेंगे और इसको मेन चेन लेंगे और इसको साइड चेन लेंगे, तो OH तो साइड चेन के ऊपर लगा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका OH, अगर इसको मेन चेन के अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि मेन चेन के अंदर तो आप चाह के भी नहीं ले सकते, क्योंकि मेन चेन में तो कार्बन के अकॉर्डिंग आता है, इसमें कार्बन तो है नहीं। बट आपने मेन चेन ऐसे लेनी है कि चेन के साथ ये डायरेक्टली जुड़ा हो। तो कौन सी चेन लेनी है आपने, मेन चेन। दिस विल बी योर मेन चेन, ये आपकी मेन चेन है। ठीक है। अब आगे, अब आगे कुछ नहीं, नंबरिंग में भी प्रायोरिटी किसको देनी है आपने, फंक्शनल ग्रुप को। 1 2 3 4। ओके। अब इसमें साइड चेन कौन सी है, साइड चेन ये वाली, ये साइड चेन है, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो साइड चेन के लिए क्या होता है, ऑर्डर क्या था नेमिंग में, सबसे पहले आपने
प्रीफिक्स लगाना होता है, उसके बाद आपने वर्ड रूट लगाना होता है, उसके बाद आपने सुफिक्स लगाना होता है, और उसके बाद आपने पोस्ट सुफिक्स लगाना होता है। प्रीफिक्स लगता है सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ओके। वर्ड रूट लगता है मेन चेन के लिए, सुफिक्स लगता है टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए, और पोस्ट सुफिक्स लगता है फंक्शन ग्रुप के लिए, ओके क्लियर। और ओएच के लिए कौन सा पोस्ट सुफिक्स था? ओएल, जो स्टार्टिंग में टेबल दे रखे हैं, अगर आप भूल गए हो तो एक बार दोबारा दिखा दूं आपको टेबल, एक मिनट रुक। ये वाले ये रहे इनके सेकेंडरी सुफिक्स। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए सेकेंडरी सुफिक्स कौन सा होगा? सेकेंडरी सुफिक्स बोलो या पोस्ट सुफिक्स बोलो, एक ही बात है। अल। ओएच के लिए क्या होगा? ओवल। COOH के लिए क्या होगा? ओइक एसिड। COCl के लिए क्या होगा? ऑयल क्लोराइड, ओके। दीज ऑल, ओके। तो ये आपको ये दोबारा टेबल देख लेना जब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ये वाली जो आपको होमवर्क दूंगा मैं क्वेश्चंस। अब वापस आते हैं टॉपिक पे, ठीक। तो अब इसकी नेमिंग कर दो। अब इसमें देखना, इस कंपाउंड के नेम में चारों पार्ट आएंगे, क्योंकि साइड चेन भी है जिसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, मेन चेन भी आ गई, ठीक। तो इसका नेम क्या बनेगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम, ये कौन सी साइड चेन है? इथाइल वाली। सेकंड वाले कार्बन पे लगी है इथाइल वाली साइड चेन। अब वर्ड रूट में मेन चेन का बताना है आपने। मेन चेन में 4 कार्बन एटम है, ब्यूट। कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सुफिक्स लगेगा एन। पोस्ट सुफिक्स कौन सा लगेगा? OH के लिए क्या लगता है? ओल। और इसकी पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा, तो 1 पे लगा है ओल। दो वोवल इकट्ठे नहीं आने, इसकी वजह से ये वाला इन का ई उड़ जाना है, ओके। तो ये इसका नेम 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ओल। और 1 जो है वो सिंपलेस्ट पोजीशन है, और कई बार जैसे मान लो सिंपलेस्ट पोजीशन नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप पोजीशन नहीं दिखाते तो ऑटोमेटिकली जब आप लिखोगे नेम, और मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसका दूसरा नेम ये है, इसका दूसरा नेम है 2 इथाइल ब्यूटेन ओल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने क्या बोला कि अगर 1 नहीं दिखाओगे तो चलेगा। देखो जब ये लिखूंगा तो ऑब्वियस है, जब मैं इस नेम से दोबारा इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा, तो जब मैं इसको लिखूंगा 2 इथाइल ब्यूटेनॉल, तो मेरे दिमाग में आएगा ना ओल लिखा है, मतलब अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, तो इसकी पोजीशन क्या है मेन चेन के ऊपर, तो मेरे को दिख जाएगा नहीं दिखाई हुई, इट मींस फर्स्ट ही पोजीशन है, ओके। तो ऐसे आप जो सिंपलेस्ट पोजीशंस होती हैं उनको अगर नहीं भी लिखो तो काम चल जाता होता है, ओके। अब आगे आपके पास ये नेक्स्ट कंपाउंड ये वाला, अब इसका नेम क्या बनेगा? देखो इसमें ये CO लगा हुआ है, ये CO कौन सा ग्रुप होता है? एक्चुअल में CO को ऐसे लिखते हैं, ये कौन सा ग्रुप होता है? ये कीटोन वाला ग्रुप होता है, ठीक है। तो कीटोन वाला ग्रुप होता है तो उसको सही से बनाओ, इसको आप ऐसे बना दो, नहीं तो ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ऐसे, ठीक। और ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, तो इसको तो मेन चेन में इंक्लूड करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। और यहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो इस कंपाउंड के केस में मेन चेन कौन सी होगी? प्रायोरिटी में पहले नंबर पे आता है फंक्शन ग्रुप, और दूसरे नंबर पे आता है मल्टीपल बॉन्ड, इट मींस दिस विल बी द मेन चेन। ये मेन चेन है, चाहे लॉन्गेस्ट है चाहे नहीं है, वो बात की बात है। वैसे लॉन्गेस्ट ये वाली बन रही थी, बट इसमें डबल बॉन्ड नहीं बीच में इंक्लूड हो रहा था, तो आपने वो वाली मेन चेन लेनी है जिसमें फंक्शन ग्रुप साथ में अगर मल्टीपल बॉन्ड है वो भी इंक्लूड हो जाए, तो वो ये वाली मेन चेन है, ओके। नंबरिंग किस साइड से करनी है? नंबरिंग में भी लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो चाहे ना हो, नंबरिंग में भी प्रेफरेंस किसको मिलती है? फंक्शनल ग्रुप को, ओके। ये नंबरिंग हो गई। अब इसमें साइड चेन कौन कौन सी है? एक ये मिथाइल वाली, और एक ये कौन सी है? प्रोपाइल वाली। इसको प्रोपाइल क्यों बोला? क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम है और फर्स्ट कार्बन एटम के थ्रू ही ये जुड़ गया है मेन चेन के साथ, ओके। तो इसका नेम प्रोपाइल का पी से शुरू होगा, मिथाइल का एम से शुरू होगा, अल्फाबेटिकली एम पहले आता है, पी एम, ठीक। तो अब आपके पास क्या बनेगा? इसका नेम 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल, ठीक है। कई बार इसको आपको बुक में ऐसे लिखा भी मिल जाएगा, 3 मिथाइल 4 पे एन प्रोपाइल। एन क्यों लगता है? नॉर्मल, कॉमन टर्मिनोलॉजी में करा था ना, नॉर्मल का मतलब एक ही लाइन में है, कोई ब्रांचिंग ब्रूंचिंग नहीं है आगे, ठीक है। एन प्रोपाइल। अब आगे इसका नेम, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 6,
तो 6 के लिए क्या लगता है, हेक्स। ओके, अब मल्टीपल बॉन्ड आया कोई, हाँ जी आया। फिफ्थ के बाद कौन सा मल्टीपल बॉन्ड आया, इन वाला। और सेकंड कार्बन जो है वो तो है ही कीटोन का। अब या आप ऐसे बोल लो कि सेकंड वाले कार्बन का सेकंड पे कीटोन फंक्शन ग्रुप लगा है, हालांकि लगा नहीं है, वो तो मेन चेन में ही आ जाएगा, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप मेन चेन में ही इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो उसका नेम बनेगा 5 इन 2 पे ओन। ओके, तो आपका ये बन गया आपके पास। ओके, और कीटोन के लिए सिंपलेस्ट पोजीशन होती ही 2 है, क्योंकि कीटोन का मैंने आपको बताया था ना, दोनों साइड इसको अल्काइल चेन से जुड़ना होता है। तो एक साइड से इसको कम से कम CH3 से तो जुड़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए कीटोन के लिए सिंपलेस्ट पोजीशन ही 2 होती है। तो अगर ये वाले 2 नहीं भी दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा कि जो आपका कीटोन फंक्शन ग्रुप आया है वो सेकंड पोजीशन पे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं 5 इन ओन, तो जब मैं देखूंगा ना, जब इसका नेम से दोबारा इसको बनाना शुरू करूंगा तो मेरे को आएगा अच्छा 5 इन ओन। ओन मतलब कीटोन फंक्शन ग्रुप, उसकी पोजीशन कौन सी है, नहीं मेंशन, इट मीन सेकंड होगी, क्योंकि कीटोन के लिए सबसे लोएस्ट पोजीशन या सबसे सिंपलेस्ट पोजीशन जो आ सकती है वो 2 है। ओके, तो ये दोनों इसके नेम है। क्लियर। अगर आप आगे आपके पास है लोएस्ट लोकेंट टू फंक्शनल ग्रुप। आपने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर रखना है, उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को लो से लो नंबर मिले, चाहे लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो चाहे ना हो। ओके, जैसे इसमें अगर नंबरिंग इस साइड से करें 1 2 3, सॉरी 4 नीचे क्यों लिख दिया, 4 5 6, तो लोकेंट की पोजीशन कौन कौन सी बन रही है, सेकंड और फोर्थ। बट अगर इस साइड से करें 1 2 3 4 5 6, इस साइड से लोकेंट की पोजीशन बन रही है थर्ड एंड फिफ्थ, क्योंकि लोकेंट किस किस के लिए आना है, फंक्शन ग्रुप के लिए और साइड चेन के लिए, क्योंकि ये रही आपकी मेन चेन। ठीक है, अब इसमें देखा जाए लोएस्ट लोकेंट रूल तो इसमें फॉलो हो रहा है, इट मींस नंबरिंग ये वाली लेनी है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें आपको आपके जो फंक्शन ग्रुप है उसको फोर्थ पोजीशन, फोर्थ नंबर मिल रहा है। अगर इस साइड से करें तो वो थर्ड नंबर मिल रहा है। फंक्शनल ग्रुप इज द इन अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो थर्ड आपने किसको देना है, आपने इसको छोटे से छोटा नंबर देने की कोशिश करनी है, इट मींस ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है, ये वाली नंबरिंग राइट है, चाहे इसमें आपका लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा था। ठीक है, बट ये वाली तो भी रॉन्ग है। तो आपके पास क्या आएगा, मतलब जब आपका फंक्शन ग्रुप आ जाता है तो प्रायोरिटी में वही चला जाता है, फिर कुछ रूल हमें जो है उसको अवॉइड करना पड़ता है, कुछ रूल्स को वायलेट होते हैं, होने दो। ठीक, तो इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा 5 पे इथाइल लगा हुआ है, 5 इथाइल, इथाइल नहीं सॉरी मिथाइल लगा हुआ है, इसमें साइड चेन ये है ना, ये वाली। तो 5 पे मिथाइल लगा हुआ है, 5 मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 6 हेक्स। ओके, और फोर्थ वाला कार्बन एटम जो है वो ओन, कीटोन वाला है, नहीं फोर्थ वाला नहीं है, ये वाली तो वायलेट ही कर दी थी हमने। एक मिनट रुको, इसको डिलीट ही कर दूं यहाँ से, ये सारा डिलीट हो गया, वेट। ये रही आपकी मेन चेन, ये रही आपकी साइड चेन, तो इसका नेम क्या बनेगा, 5 मिथाइल, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग चलनी है, 5 मिथाइल, और मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 6, तो हेक्स, सभी में सिंगल बॉन्ड एन, और थर्ड वाला कार्बन जो है वो ओन वाला है, मतलब थर्ड वाला जो है कार्बन वो फंक्शनल ग्रुप का था, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हुई 3, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओन, ONE। ओके, इसमें ये 3 अगर नहीं लिखोगे तो गलत है, क्योंकि कीटोन के लिए 3 इज नॉट द सिंपलेस्ट लोएस्ट पोजीशन, तो इसलिए 3 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि कीटोन जो है वो सेकंड पोजीशन पे आया था। ओके, तो वो मिस इंटरप्रिटेशन होगी ना, क्योंकि इस नेम से दोबारा यही वाला कंपाउंड बनना चाहिए, ये नहीं कोई और कंपाउंड बन जाए। अब आगे आपके पास ये कुछ एक एग्जांपल है, ये आपका होमवर्क है, वैसे मैं आपको PDF सेंड करने से पहले इनकी जो है इनका नेम लिख के भेज दूंगा। ओके, अब आपके पास थर्ड रूल क्या है, इफ फंक्शनल ग्रुप इज कार्बन कंटेनिंग, ये
पहले मैं वैसे बात बोल चुका हूँ, पर फिर भी ये दोबारा बोल रहे हैं, ठीक है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये वाले होते हैं, ऑलवेज गिव फंक्शनल ग्रुप नंबर 1, तो उसको नंबर 1 देना है। ओके, क्लियर। तो जैसे आपके पास इसमें मेन चेन ये बननी है, क्योंकि आपका ये वाला COOH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको नंबर 1 ही देना है। ओके, बट हाँ एक चीज, इसके लिए आपके पास एक्सेप्शन क्या हो सकती है, कीटोन को तो आप चाह के भी नंबर 1 नहीं दे सकते, कीटोन तो ज्यादा से ज्यादा 2 पे आ सकता है, नंबर 1 पे तो आ ही नहीं सकता। ओके, तो इसमें अब आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसका नेम क्या बनेगा, 2 इथाइल ब्यूटेन। जितनी एग्जांपल मैंने इसमें डाल रखी है ना, उतनी ही अगर आप अच्छे से कर लो सॉल्व दोबारा, मेरे मतलब ये नहीं कि मैंने आपको PDF भेजा तो आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, यही वाली अगर आप दोबारा सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो, इनके नेमिंग दोबारा करके देखो, तो भी आपको अच्छे से नेमिंग क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर साथ में ये जो अनसॉल्व वाले करते हो, उससे तो क्लैरिटी और बढ़ेगी, ठीक। चलो अब आगे आपके पास, अब ये इसमें और एग्जांपल हैं, ठीक है, उनको भी देखते हैं। अब पहले ये वाले एग्जांपल को देखते हैं, ये वाला भी इजी है, ये भी हो जाएगा ये वाला, ठीक। अब इसमें ये दो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बट ये 2 बार आया, ये भी साइनाइड है, ये भी साइनाइड है। साइनाइड के लिए क्या लिखता लगता होता है, नाइट्राइल। साइनाइड के लिए कौन सा पोस्ट सुफिक्स लगता है, नाइट्राइल। इसमें 2 बार नाइट्राइल आया है, नंबरिंग चाहे जिस मर्जी साइड से करो, ये बनेगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप भी कई बार 2 बार आ जाते होते हैं, जैसे इसमें आ गया, ठीक है। तो अब इसका नेम क्या बनेगा, मेन चेन में कितने कार्बन आइटम आ रहे हैं, 4। 4 में से हालांकि 2 कार्बन आइटम 2 फंक्शनल ग्रुप के हैं, ब्यूट। सेकेंड वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, इन। फर्स्ट वाला कार्बन एटम और फोर्थ वाला कार्बन एटम ये साइनाइड के हैं, तो आप इसको लिखोगे डाई नाइट्राइल, क्योंकि साइनाइड को नाइट्राइल लिखते हैं और नाइट्राइल 2 बार आया है। कब कब का पोजीशन क्या है नाइट्राइल की, फर्स्ट वाला कार्बन और फोर्थ वाला कार्बन, तो ये इसका नेम बन गया ब्यूट 2 इन 1 4 डाई नाइट्राइल, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें दोनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप। तो अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2। वैसे इसका नेम ऑक्सैलिक एसिड है, इसका कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड है, बट इसका IUPAC नेम क्या बनता है, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का IUPAC नेम क्या बनेगा, एथ एन 1 2 डाइओइक एसिड, क्योंकि ये वाले ग्रुप के लिए आपके पास पोस्ट सुफिक्स कौन सा है, ओइक एसिड, और ये 2 बार आया तो इसलिए डाइओइक एसिड लिखोगे इसको। पोजीशन क्या है, एक की फर्स्ट दूसरे की सेकंड, तो 1 2 डाइओइक एसिड एसिड। यहाँ पे इसका ई क्यों नहीं उड़ाया, क्योंकि यहाँ पे डी से स्टार्टिंग हुआ, 2 वोवल इकट्ठे नहीं ना आ रहे। ओके, तो इसका नेम क्या बनता है, एथेन 1 2 डाइओइक एसिड। और ये आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में भी आ जाते हैं, ट्रिकी वाले, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कि ऑक्सैलिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, एथेन 1 2 डाइओइक एसिड, सिंपल, ठीक। और ये वाला एक मैंने आपको और क्लियर करवाना है, ये इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ये वाला, ये अगर ध्यान से देखो, ये वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ये आपका है एस्टर, ठीक है। एस्टर के लिए मैंने क्या बोला था, एस्टर में ऑक्सीजन वाली साइड जो आपका अल्काइल ग्रुप आएगा उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट बोलना है आपने। बस लास्ट 2 मिनट्स और नहीं टाइम लगेगा, बस 2 मिनट और। इसका नेम क्या है, एथाइल, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेना है, सबसे पहले लिख देना है, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिख देते हैं ना, एथाइल। मेन चेन, ये इसको मेन चेन, ये आपकी मेन चेन हो गई, ये वाली। ओके, तो आपके पास नंबरिंग भी करनी होती है मेन चेन में, ये फंक्शनल ग्रुप है तो उसको नंबर 1 ही देना है। ओके, इथाइल जो है यहाँ पे इथाइल लिख दिया, तो वो क्या शो कर रहा है कि एस्टर ग्रुप के ऑक्सीजन वाली साइड जो है वो कौन सा अल्काइल ग्रुप है, इथाइल वाला। अब इस पूरे का नेम करना है, अब इसका नेम क्या बनेगा, इसमें 2 पे ब्रोमीन लगा, ब्रोमो ग्रुप लगा है, तो इसको लिखोगे 2 पे ब्रोमो लगा है। ओके, मेन चेन में कितने कार्बन आइटम है, 4 कार्बन आइटम है, ब्यूट। ओके, सभी सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, एन। ओके, और फर्स्ट वाला कार्बन किसका था, फर्स्ट वाला कार्बन ही तो एस्टर का था,
तो फर्स्ट वाले एस्टर के लिए क्या लगता होता है? O8। और 1 लिखने की अगर ना ना भी लिखते तो भी क्लियर हो जाता, क्योंकि ये फर्स्ट पे ही आना है फंक्शन ग्रुप। ओके क्लियर। तो इसका 1 अगर ना भी लिखा तो इसका नेम 2 ब्रोमोब्यूटेन 1O8। जैसे ही O8 देखा मेरे को पता लग गया कि ये एस्टर है। और एस्टर में ऑक्सीजन वाली साइड कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा है वो सबसे पहले लिखा होगा, सबसे पहले ये लिखा होगा। ठीक है, तो इसका नेम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं अच्छे से। ये वाले कुछ एक जो अनयूजुअल से आपके पास आए ना, इनको थोड़ा ध्यान में रख के प्रैक्टिस कर लेना एक बार और। ओके चलो, और बाकी जो आपके पास ये भी आपका होमवर्क है, इसमें आप एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर, ये कौन सी है, 10th। ठीक है, इसका नेम वैसे देख लेना, अगर फिर भी क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको करवाऊंगा, अगर ना हो तो घबराना नहीं है, ये मैंने खुद करवाने हैं। पर फिर भी एक बार सॉल्यूशन में से इनका देख लेना नेम, क्या पता क्लियर हो ही जाए सॉल्यूशन देख के। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।